Hello students, how are you? Welcome back in my channel. Students, today I am explaining the class 12th chapter 3D, 3 dimensional geometry. तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर को एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अपन मान सकते हैं। अब स्टूडेंट इस चैप्टर में क्या है कि फॉर्मूलाज हैं ये कुछ ज्यादा ही हैं, तो फॉर्मूला जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक्सप्लेन करूंगा और फॉर्मूला के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं साथ साथ कराता चलूंगा, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और उस तरह के क्वेश्चंस आप बोर्ड पेपर में सॉल्व कर सको। इस पर मेरे जितने भी वीडियो आते हैं और वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से और फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन भी चलते जाएंगे, ताकि आपकी उस फॉर्मूला के साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होती रहे। तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला। सो नाउ स्टूडेंट फर्स्ट 2 फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में किए, क्लास 11th में किए, लेकिन यहाँ पे बेसिक के तौर पे मुझे ये बताना आपको जरूरी हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। सबसे पहले है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो सपोज 2 पॉइंट ए एंड बी पोजीशन वेक्टर आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट क्लास 10th में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला वाले, बट वहां पे क्या था, आपका 2D था, इसलिए आपके पास केवल x1 x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ही होता था। यहाँ पे ये 3D है, यानी कि z कोऑर्डिनेट और है आपका, राइट, इसलिए यहाँ पे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी रहेगा। चलिए सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट है, पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है एम और एन के रेशियो में। स्टूडेंट यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनली डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नली डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में होता यह है कि यदि ये पॉइंट आपकी लाइन सेगमेंट के बीच में है तो वो इंटरनल डिवीजन होता है, और यदि ये पॉइंट आपकी लाइन सेगमेंट के बाहर है तो वो एक्सटर्नली डिवीजन होता है, राइट। तो इंटरनल डिवीजन में m के साथ x2 क्रॉस होता है स्टूडेंट, रेशियो m एंड x2, तो mx2 प्लस n के साथ x1 nx1 अपॉन m प्लस n। इसी तरह से y और इसी तरह से z होता है, राइट। अच्छा, यदि ये एक्सटर्नली डिवीजन होता, राइट स्टूडेंट, यदि यहाँ पे इंटरनल डिवीजन की जगह यदि ये एक्सटर्नली डिवीजन होता तो फॉर्मूला आपका यही रहता, सिर्फ यहाँ पे आपका माइनस होता, तो यहाँ पे भी आपका माइनस होता। ये चेंज होगा, ये ध्यान देना। यहाँ पे एग्जाम में कभी इंटरनल भी पूछता है, कभी एक्सटर्नल भी पूछता है, राइट। और होता ये कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के बीच में नहीं आता बल्कि इस लाइन के बाहर आता, राइट। इस तरह से ये होता। सपोज आपकी ये लाइन सेगमेंट है ए बी, राइट, और जो पॉइंट पी है वो यहां पर होता, करेक्ट। तब आपका होता ये कि ए से लेके जो पी का रेशियो है वो होता एम, और बी से लेके जो पी का रेशियो है वो होता एम। क्लियर स्टूडेंट? चलिए फॉर्मूला नंबर 3 स्टूडेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। स्टूडेंट इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझना, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आएंगे और स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन होता है वो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए ये मैंने 3D डायमेंशन का एक डायग्राम बनाया है। इसमें ये आपका ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई और ये जेड एक्सेस हो गई, और ये पॉइंट पी है, राइट। और इसके पोजीशन वेक्टर मैंने लिए हैं एक्स वाई जेड।
करेक्ट, राइट। अब देखिए ये जो ओपी है ये एक्स एक्सेस से, यानी कि एक्स एक्सेस से एंगल जो बना रहा है वो एंगल है अल्फा, राइट। और ये जो पॉइंट पी है, यानी कि आपका जो ओपी है लाइन, ये वाई एक्सेस से जो एंगल बना रही है वो है बीटा, यानी कि वाई एक्सेस से बना रही है वो है एंगल बीटा, और जेड एक्सेस के साथ जो बना रही है वो है एंगल गामा, करेक्ट। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है ये तो हो गए आपके एंगल्स जो एक्सिस के साथ बन रहे हैं। अब यदि हम इनको कॉस के साथ अटैच कर दें, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो स्टूडेंट ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एम से और एन से। एल मीन्स कॉस अल्फा, एम मीन्स कॉस बीटा और एन मीन्स कॉस गामा। स्टूडेंट यदि नेगेटिव में भी हैं तो भी ये डायरेक्शन कोसाइन ही होंगे, यानी कि माइनस एल, माइनस एम और माइनस एन, तो भी ये आपके डायरेक्शन कोसाइन ही होंगे। और इनके बिटवीन एक रिलेशन होता है, वो जरूर आप याद रखिएगा। वो रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट? तो क्लियर हो गया आपको डायरेक्शन कोसाइन। ये 3 डायमेंशनल पी पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर शो किए एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं अल्फा बीटा गामा, कॉस के साथ इनको अटैच कर देंगे तो ये हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। देखिए स्टूडेंट किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन अपन शो करते हैं वो वेक्टर आर से शो करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पी है, यदि अपन इसकी पोजीशन शो करना चाहें तो वेक्टर आर से यदि अपन शो करते हैं तो जनरली अपन लिखते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, करेक्ट। तो ये जो ए बी सी है ये होते हैं स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियोज। ए बी और सी ये होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज। और ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि ए अपॉन एल इक्वल्स टू बी अपॉन एम इक्वल्स टू सी अपॉन एन। सो स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज और एल एम एन ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। यदि आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज मीन्स एबीसी, डायरेक्शन कोसाइन मीन्स एलएमएन, राइट। सो डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन तो फर्स्ट कॉस एल्फा मीन जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं एल से, तो ये होता है स्टूडेंट कॉस एल्फा, राइट, एल, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस, राइट। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, ये हो गए आपके डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह आपको एम निकालना है, मीन्स कॉस बीटा, सो प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बिल्कुल राइट। एंड कॉस गामा एलएमएन प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी
पिछले आप 5 इयर्स के या 7 इयर्स के आप पेपर देखोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। एक स्टूडेंट आप डायरेक्शन किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो यदि उसके जो लाइन के जो पोजीशन है, जैसे लाइन है आपकी ए बी, ए का पोजीशन वेक्टर है सपोज कीजिए x1 y1 z1 और बी का है x2 y2 और z2, करेक्ट। तो आप यहां पे इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो, यानी डायरेक्शन रेशियो ए मींस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करोगे तो आपका डायरेक्शन रेशियो ए आ जाएगा। इसी तरह से b इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और c करोगे तो ये हो जाएगा आपका z2 माइनस z1। ये पोजीशन थे और यहां पे आपने क्या निकाला, इनका डायरेक्शन रेशियोज आपने यहां पे निकाल दिया। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। मीन्स टू लाइंस आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन, यानी उनके बीच वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए ये आपका 3 डायमेंशनल है, 3D, राइट। ये आपका फर्स्ट, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और इसके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। सपोज कीजिए इसके बीच का एंगल आपको गिवन है, थीटा एंगल गिवन है, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो दोनों लाइन है, यानी कि एक है OP, एक है OQ, और दोनों के बीच वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको यहां पे डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। सपोज कीजिए फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है L1, M1, N1, राइट। और सेकेंड लाइन के गिवन है L2, M2 एंड N2। ओके, तो बिटवीन एंगल cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। आपको टू लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन गिवन होते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, और उनका क्या पूछा जाता है, उन दोनों लाइंस के बिटवीन का आपको एंगल पूछा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की यदि ये लाइन पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी, और परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी, राइट। सपोज टू लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है और एंगल है, तब तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तब आप किस फॉर्मूले से पता करोगे कि ये लाइंस पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या आपसे प्रूव भी करवाया जा सकता है। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस विथ डायरेक्शन रेशियो आर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि टू लाइंस के बिटवीन आपको एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि आपको गिवन है डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और A2 B2 C2, करेक्ट। सो एंगल बिटवीन होगा स्टूडेंट cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट, स्क्वायर रूट है भाई, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले से स्टूडेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं उनके बिटवीन एंगल। अब देखिए यदि ये जो लाइंस हैं वो यदि परपेंडिकुलर हैं, यानी दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, करेक्ट। परपेंडिकुलर है तो जो cos थीटा यानी कि जो थीटा एंगल है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, करेक्ट।
तो यदि यहाँ पे cos थीटा को 90 सपोज किया जाए तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी स्टूडेंट 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यदि अपन यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0/1 मार्क कर सकते हैं, करेक्ट। और जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 हो जाएगा। तो फिर आपके पास बचेगा क्या, a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2, C1 C2 इक्वल्स टू, करेक्ट। तो स्टूडेंट यहां पे जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये कंडीशन आ गई जब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, क्लियर। और यदि पैरेलल लाइंस हैं, सेकंड केस पैरेलल लाइंस हैं, यदि ये पैरेलल लाइंस हैं तो यहाँ पे जो एंगल है, तो पैरेलल लाइन के बिटवीन एंगल कितना होता है स्टूडेंट, 0, यानी कि cos 0 हो जाएगा। जब cos 0 हो जाएगा तब क्या कंडीशन होगी, देखिए सपोज लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइन है तो एंगल हो जाएगा उनके बिटवीन 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, करेक्ट। तो cos 0 की वैल्यू जब 1 हो गई तो यहां पे आप इस फॉर्मूले के इक्वल क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो यहां पे आप ये 1 हुआ, करेक्ट, 1 हुआ तो इसमें क्या किया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे 1 लिख सकते हो। तो आपके पास हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अगेन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब क्या करोगे, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो स्टूडेंट ये कंडीशन हो गई कि लाइंस आर पैरेलल, यदि लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन होगी, क्लियर। और यदि परपेंडिकुलर है तो वो कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इतने फॉर्मूले हो गए, चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो हमने फॉर्मूला किया है उसका रिकैप भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आपको ये भी पता लग जाए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन के ऊपर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सो इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट find the angle between the vectors whose direction ratios are 4, -3, 5 and 3, 4, 5। यहां पर इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और उन दोनों लाइंस के बिटवीन आपको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास डायरेक्शन रेशियो है ना भाई, तो ये हो गया a1, ये हो गया आपके पास b1, ये हो गया आपके पास c1, यहाँ पे ये हो गया आपके पास a2, ये हो गया आपके पास b2 और ये हो गया आपके पास c2, करेक्ट। सो एंगल हो गया इनके बिटवीन cos थीटा इक्वल्स टू, यस, फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट, स्क्वायर रूट है भाई,
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। करेक्ट। चलिए cos थीटा इक्वल्स टू, अब A1 A2 तो 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, ये A1 ये A2 तो 4 3 जा 12, 3 को 4 से इंटू कीजिए, माइनस का है भाई, सो माइनस का 12, और C1 को C2 से कीजिए तो 5 को 5 से कीजिए 25, 5 5 जा 25 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहां पर भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सो 25 अपॉन रूट 16 प्लस 9 25, 50 हो गया भैया, राइट। रूट 50 इंटू रूट 50, करेक्ट। तो ये हो गया 25 अपॉन 50, रूट 50 इंटू रूट 50 मीन्स 50, 25 से 50 को कट कीजिए, सो 1/2, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, करेक्ट। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 आपके पास हो गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो ये हो गया स्टूडेंट cos थीटा इक्वल्स टू cos 60, cos 60 मीन्स π/3, cos π/3, cos कट हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू आपके पास हो गया π/3, मीन्स उन दोनों लाइन के बिटवीन जो एंगल होगा वो होगा आपका π/3, 60 डिग्री मीन्स π/3। क्लियर स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में कई बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। इफ पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसके वर्टिसेस आपको गिवन है, सो फाइंड द एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट जो वर्टिसेस हैं तो उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, राइट, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखिए जनरली अपन कोऑर्डिनेट जैसे पी है तो x1 y1 z1 हो गया, ये हो गया आपके पास x2 y2 z2, ध्यान से लेना स्टूडेंट्स, x3 y3 z3, करेक्ट। अब यदि आपको एंगल Q फाइंड आउट करना है तो आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए, एक तो QP का और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए आपको Q, और जो वर्टेक्स आपको दे रखे हैं वहां से डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्शन रेशियो यदि आपको निकालना है तो हो जाएगा x2 माइनस x1, b निकालना है तो y2 माइनस y1, और z निकालना है तो आपका हो जाएगा z2 माइनस z1, यही बताया था ना आपको। अब सपोज कीजिए यहां हम a1 b1 एंड c1 ले लेते हैं, c1 लो गई, राइट। तो a1 का मतलब हो गया x2 माइनस x1, तो जब आप निकाल रहे हो यहां पे QP, राइट, तो QP कैसे निकालोगे, P का पोजीशन वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। QP यदि आपको निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, राइट। तो P का पोजीशन वेक्टर और Q का पोजीशन वेक्टर, तो देखिए P का पोजीशन वेक्टर ये है, करेक्ट, और Q का पोजीशन वेक्टर ये है, तो 6 माइनस 5 मीन्स 1, y वाले में आइए 3 माइनस 1 तो ये 2 हो गया, और 2 माइनस 4 ये हो गया आपका -2, तो ये हो गया स्टूडेंट आपके A1 B1 C1। अब आप निकाल लीजिए A2 B2 C2, A2 B2 C2, यानी आपको निकालना है QR। तो QR जब आप निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, R
पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो आर का पोजीशन वेक्टर ये है, क्यू का ये है, तो 3 माइनस 5, सो 3 माइनस 5 इक्वल्स टू -2, 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ये भी 2 हो गया, राइट। और 5 माइनस 4, सो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, ये आपका C2 हो गया। अब इनके बिटवीन आप एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो एंगल cos थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला है ही आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट, ये फॉर्मूला है ना भाई, सिंपल सिंपल अप्लाई कर लीजिए। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट, इक्वल्स टू, चलिए A1 A2, सो 1 इंटू -2, A1 A2, सो 1 इंटू -2, सो -2, B1 B2 2 इंटू 2 4, C1 C2 -2 इंटू 1, सो -2 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ओके, एंड अगेन रूट A2 B2 C2, सो -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास -2 -4 प्लस 4, तो 0 हो गया ये तो, करेक्ट। सो 0 अपॉन रूट 4 प्लस 4 8 प्लस 1 रूट 9 एंड रूट 9, सो 0 डिवाइड बाय दिस नंबर इक्वल्स टू 0, सो cos theta equals to 0, right? So cos theta equals to 0, so cos 90 degree, cos both side cancel, so theta equals to 90 degree means pi by 2. So angle between, so angle PQR equals to 90 degree. So triangle is a right angle triangle. कई बार ये भी पूछ लेता है कि शो दैट दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे आपने एंगल क्यू की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, सो ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पे आपको आते हैं। स्टूडेंट आपका कंप्लीट सिलेबस मैं कराऊंगा और स्टेप बाय स्टेप से आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छोड़ूंगा, और जितने भी लास्ट 10 इयर्स में के पेपर्स में जो क्वेश्चन आए वो सब क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, आप हर वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।